अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। मेहमान नवाजी कैसे की जाती है, शोरा कराम को बुलाकर उनकी इज्जत अफजाई कैसे की जाती है, कोई हजरत से सीखे। बहरहाल हजरत इस बात को पसंद नहीं करते कि मैं बहुत ज्यादा उनके कसीदे पढ़ूं, इसलिए मैं इन्हीं पर इत्तेफा करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। भाई थोड़ा सा अगर एक और हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती कि इसमें मुबारक आया है लब पर। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल कलाम, ये प्रोग्राम मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। आया है मौलाना का प्रोग्राम हम लोगों का अपना प्रोग्राम हुआ करता है। समाअत फरमाए कि इसमें मुबारक आया है लब पर, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। मेरी आदत नहीं है मुझको भंग नहीं पढ़वाने का, लेकिन थोड़ा सा आप शरीक हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। इसमें मुबारक आया है लब पर, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। ज़ाते नबी है रहमत का पैकर, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। और यहां से बंद समाअत फरमाए कि खुशबू में डूबी है तौबा की राहें, बेशक है जलवों की आमाजी गाहें। खुशबू में डूबी है तौबा की राहें, बेशक है जलवों की आमाजी गाहें। है नूर बिखरा है नूर बिखरा हर हर कदम पर, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। ऐसी मोहब्बत के साथ ये भी बंद कि अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। देखा है हमने रोजे पे जाकर, देखा है हमने रोजे पे जाकर, रहमत बरसती है दीवारों दर पर। देखा है हमने रोजे पे जाकर, रहमत बरसती है दीवारों दर पर। चारों तरफ है नूरानी मंजर, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। और ये आखिरी पर, उसके बाद मैं आपकी समातों तक कुछ कलाम पहुंचाऊंगा। समात फरमाए कि महबूबे रब है शाहे मदीना, कि महबूबे रब है शाहे मदीना। खुशबू में डूबा है जिनका पसीना, महबूबे रब है शाहे मदीना। खुशबू में डूबा है जिनका पसीना, रहमत सैराबा है जिसमें अतहर, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। अब आइए हजरात, अब मैं क्या करीब होने की कोशिश कर रहा हूँ। अशफाक बैराजी साहब ने जहां छोड़ा था वहीं से मैं आपको फिर जोड़ रहा हूँ। ऐसे पढ़िए बगल में के सुनना कैसा लगता है, आप सुन ले थोड़ा। हाँ पढ़िए बगल में। आइंदा कभी रहे तो तार वाला माइक इधर लगाइएगा। जो खड़े हैं मेरे भाई, आप लोग सामने ये आवाज बैठ जाए। बहुत भारी हो जाती सामने है। बैठ जा बस। कारी एहसान मोहसिन साहब का नंबर आने वाला है तो महफिल हमारे घरे आप लोग हैं। दाएं जानिब जो नौजवान ठहरे, आइए मैं एक मतलब और एक शेर आपकी समातों के हवाले। समाज फरमाए यहाँ के साथ इधर यहाँ पे। हाँ कि ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए। बैठ जाए, समाप्त होना। जोड़ना जोड़ना हजरत कि ये भी
इंशाल्लाह देखता हूँ कि कौन शख्स खामोश बैठा समाज में कि जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम। मुझे महसूस होना चाहिए कि हैदराबाद में शेर पढ़कर जा रहा हूँ समाज में कि जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम। तकबीर, नारे तकबीर। कि जालिमों के जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम। अब तो इसराइल को, अब तो इसराइल को बर्बाद होना चाहिए। मस्जिद अक़सा को अब आजाद होना चाहिए। और चार मिसरे इसी नव्वे के पेश करना हूँ समाप्त मैं कि बजने लगा है, सुने दोस्तों, 12 घड़ी का, रात की बात नहीं दिन की बात कर रहा हूं, दिन के 12 बजने की बात कर रहा हूं कि बजने लगा है 12 घड़ी का, सूरज ढलने वाला है। चालू हो गया, क्या बात, देखते हैं। हेलो 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 कि बजने लगा है 12 घड़ी का, सूरज ढलने वाला है। लगता है अब वक्त हमारा। इसकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज क्लियर नहीं है। दो भी ले लो बोलो। आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। समाज कि बजने लगा है 12 घड़ी का, सूरज ढलने वाला है। लगता है अब वक्त हमारा जल्द बदलने वाला है। जालिम का जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो समझो दरबारे फिरऔन में कोई मूसा तलने वाला है। दरबारे जालिम का जब जुल्म सितम से बढ़ जाए तो समझो दरबारे फिरऔन में कोई मूसा बनने वाला। दो तीन शेर जलीली पेश करके मैं जगह लेता हूँ क्योंकि वक्त सबके लिए बराबर दिया गया है। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से हक तलफी हो। हाँ, 2-3 शेर पढ़ के मैं ठिकाने लग जाता हूँ समाज पर। मैं ठिकाने लगे आपके दुश्मन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि वसहबिहि अजमईन। दोस्तों 3-4 साल बाद यहाँ हाजिरी हुई है। मैं चाहता हूँ वो कलाम जो 2023 में सबसे ज्यादा मैंने पढ़ा, लोगों ने पसंद किया, उसके 2-3 शेर पेश करके मैं जगह लेता हूँ समाज पर। देखें तो मुंतज़िर ज़माना था कि जिनका एक ज़माने से मुंतज़िर ज़माना था, मुंतज़िर ज़माना था, मुंतज़िर ज़माना था, जिनका एक ज़माने से, जिनका
मुस्तफा के आने से जगमगा उठा आलम। और वो शेर हासिल कलाम शेर जो था, मैं कारी एहसान मोहसिन साहब दामत बरकातुम तशरीफ फरमाए, मैं बिलखुसूस हजरत के हवाले से कारी साहब के दुआएं लेते हुए शेर पेश करता हूँ। समात फरमाए कि बेटियां गरीबों की मुंतजिर जमाना था, कि बाप की विरासत में अव्वलन तो बेटियां मैके से हक नहीं लेती, अगर कोई बेटी मैके से हक लेती है तो मैका छूट जाता है। यह अलमिया है, सिर्फ अवाम नहीं खवास भी बीमारी में मुब्तला है। बिलखुसूस समात फरमाए कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। कोई फल नहीं सकता उनका हक दबाने से, कोई फल नहीं सकता। और आखिरी शेर, उसके बाद जहमत तमाम का हक। आज हम मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान हैं, अपनी परेशानी का जो सबब है तलाश कर रहे हैं, जगह का गलत इंतखाब कर रहे हैं। अगर जगह का इंतखाब दुरुस्त कर लें तो हमारी परेशानियों का तमाम के मसाइल हल हो जाएंगे। समात फरमाए कि मुंतजिर जमाना था, कि बहस तब से रातों हम होटलों पे करते हैं। बिलखुसूस मैं स्टेज से भी आखिरी शेर को जो चाहूंगा। समात फरमाए कि बहसो तब से रातों हमें, बहसो तब से बहसो तब से रातों हमें होटलों पे करते हैं, होटलों पे करते हैं। अरे मसआले तो हल होंगे, मसआले तो हल होंगे, मस्जिदों में जाने से मुंतजिर ज़माना था। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टाइम नहीं है, वक्त की किल्लत है। हाँ बिल्कुल, मैं हमजा अयाज साहब को 5 मिनट की दावत देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है और आप लोगों की दरख्वास्त को अगर मैं नहीं कबूल करूँ तो रास्ते भर अपने आप में खुदकुशी करता जाऊँगा, लिहाजा मैं बात दिल तोड़ना नहीं चाहता। हमजा अयाज से मेरी गुजारिश, तशरीफ ला। वो माइक लगा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए नाते पाक के चंद शेर से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि सूरज से यूं